स्थानीय अवाम मोर्चा के जो है प्रदेश महासचिव हमारे साथ लवकुश चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। जैसे ही इनको घटना का जो सूचना मिला, वहाँ से जो है तुरंत जो है इसी ओर गांव की ओर जो है कूच कर गए हैं। अभी जीतन राम मांझी साहब से जो है बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहें आपके नेता? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। समाज में इस तरह से अपवाद नहीं फैलना चाहिए। जो ये घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। किसी गरीब का घर उजाड़ जाना, बस्ती उजड़ जाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यहाँ आए, मुझे रात में जानकारी मिली, मैं शाम में भी यहाँ आया था। उसके बाद हम रात्रि में जब पता चला तो रात में मैं नहीं आ पाया। सुबह यहाँ पहुँचा तो देखा इस तरह का घटना है। मैंने अपने नेता आदरणीय सबसे पहले संतोष मांझी जी को मैंने सूचना दिया। संतोष मांझी जी किसी कारण बस व्यस्त थे, तो उनसे बात हुई तो बोले पिताजी से मैं बात करता हूँ। उसके बाद मैंने आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से बात किया। उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जाइए घटनास्थल पर और उसके बाद हमारी बात कराइए। मैंने लोगों के लिए हमेशा खड़ा हूं, आप वहां जाके लोगों को आश्वासन दीजिए। और मैं डीएम से बात कर रहा हूं, उनके लिए खाना का व्यवस्था, सारी चीज़ों को मैं व्यवस्था करा रहा हूं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं 22 तारीख को आ रहा हूं, इनके साथ जो भी समस्या हुई है मैं उसको वहां पे बैठ कर निदान करने का काम करूंगा। अच्छा, बात तो ये है लवकुश जी, ये मामला करीब कई वर्षों से होते आ रहा है। इन लोग आपके नेता के पास भी ये लोग गए थे। अगर पहले मदद कर दिए होते तो आज ये मंजर देखने मैं को ना वहाँ पे था भाई साहब। मैं जिस तरह में इन लोग गए थे कलेक्टेरिएट में, तो इन लोग का मांग था सर्किट हाउस में कि पानी की समस्या है। वहाँ पे आवेदन भी सब लोगों को लिया गया था। इन लोग ये नहीं मांग किए थे कि वहाँ दबंगों के द्वारा मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ से ज़मीन भगाया जा रहा है हम लोगों को। सिर्फ इन लोग पानी के लिए बोले थे कि चापाकल की समस्या, हम लोग को पीने की दिक्कत होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पीएचडी विभाग को बोल देंगे। इस तरह से समस्या रहता तो मेरे नेता एक ऐसे हैं इस पूरे देश में, उन्होंने एक नारा दिया है, सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ रहा है। अभी पत्रकार आप लोग के बीच में उन्होंने क्या कहा कि मांझी लोगों को जला दिया गया। उन्होंने क्या कहा, मांझी की बात नहीं है, ये दलितों की बात है, गरीबों की बात है। और पूरे देश में उन्होंने ये बात को रखा है। और बात क्या करते हैं, तो मांझी जी से जितना प्रयास होगा, हमारे नेता से पूरे कोशिश में लगे हुए हैं कि इन लोगों को मदद मिले। अच्छा, कैसा अमृत महोत्सव, हम लोग देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब सोचिए, लोगों के घरों में जो घुस कर जो है दबंगों के द्वारा जो मतलब घर को आग के हवाले कर दिया जाता है, मवेशियों को नहीं बख्शा जाता है, मतलब हर चीज़ को जला के तहस नहस कर दिया जाता है। ये तो दुर्भाग्य है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस पे भाई? हम लोग तो सोशल वर्कर हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, एक आम आदमी है। जिस तरह से आप यहाँ पे आए हैं, हम भी आए हैं। हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते लोगों के पास, अपने नेता के पास बात को रखते हैं। और जहाँ तक हमारे नेता से होता है वो प्रयास करते हैं कि जहाँ से समस्या का समाधान हो। और बाकी हम देश की बात नहीं कर सकते हैं। नवादा के प्रशासन के द्वारा आपको क्या क्या आश्वासन आपके नहीं, पार्टी को? प्रशासन से हम संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि हमने यहाँ आया, जब बच्चे लोगों से पूछा, बोला कि फर ही खिलाया है और समय अभी बात 1 बजने जा रहा है, अभी तक इन लोगों को कुछ मुहैया नहीं करा है। ये प्रशासन के सबसे बड़ा लापरवाही है। नवादा जिला के डीएम और एसपी सब लोगों से हमने यही कहा, और मैंने मांझी जी से भी अभी आपके सामने हमने कहा कि प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया गया, सिर्फ लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। इस तरह से सही चीज नहीं है। क्या लगता है, ये लैंड सिंडिकेट, भू माफिया का काम है क्या? ये लोग जमीन को कब्जा करना चाहते थे सर्वे से पहले। दबंग लोग है, दबंग लोग तो चाहता ही है कि गरीब लोगों का बस्तियां उजाड़ कर हम इस पे कब्जा करें, महल बना ले, अपना महल बनाए, लोगों को बेच दें। आज इसका कीमत 20 लाख है, हम 40 लाख में बेचेंगे। नवादा से करीब सटा हुआ गांव है, वार्ड नंबर 1 है नवादा जिला का, है नगर में पड़ता है। तो इसमें आप लोग से कहने की बात है, आप लोग तो हमेशा घूमते हैं, लोगों को जानते भी हैं कि कैसे कैसे लोग हैं। और दबंग कोई जाति नहीं होता है, मानसिकता उसका दबंग हो जाता है। दलित लोग ही दलित पर अत्याचार कर रहा है। उनकी निगाहें टेढ़ी थी। हाँ, टेढ़ी थी, आज से नहीं बरसों से टेढ़ी थी, जो लोग बता रहे हैं। और गरीब लोग देखिए ना किस तरह से झोपड़ी में बस रहा है, उसके बाद भी लोग उजाड़ने का उतारू है। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि नवादा प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे फरी और भुंजा का व्यवस्था किया गया। अब सोच लिए लगभग जो अभी तक 1 बजने वाला है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध का व्यवस्था नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा सवाल। किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं। मेरे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी अभी तुरंत, आपके माध्यम से आपने सुना भी होगा, अभी तुरंत अविलंब डीएम से बात कर रहे हैं। और जितना जल्द से जल्द होगा इन लोग के लिए कार्रवाई किया जाएगा और खाने का व्यवस्था करवाया जाएगा। और जो इस तरह का घटना का अंजाम दिया है, वैसे लोगों की कार्रवाई होगी, नहीं बक्से नहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी जी रोड पर उतरने के लिए तैयार है इस उम्र में, और उतरेंगे। ये भी मैं बता देता हूं आपको, इस आपके माध्यम से लोगों को जानकारी दे देता हूं। परिवारों के साथ न्याय होगा। 22 तारीख को जब आएंगे ना जीतन राम मांझी, तो जिला के सारे दबंगों के हेकड़ी बंद हो जाएगी। ये जीतन राम मांझी उतरने वाले हैं, 22 तारीख को आने वाले हैं और बिल्कुल आएंगे। और अभी मेरे पार्टी के सभी लोग पहुंचने वाले हैं 1 घंटा में। आप लोग बारसिंगज में एक बार कर दिखाया था, हम लोग कर दिखाया है और करते हैं, ऐसा बात नहीं। आपको पता होगा कि अरियन में एक घटना अभी हुई थी कुछ दिन पहले। बिल्कुल। 3 लोगों को अपहरण करके लेकर चला गया था, हम लोगों ने वहां गया भी। और रात्रि में हम लोग शाम में गए और रात्रि में तुरंत वहां किडनैपर भी पकड़ाया और लोग आई भी, घर भी आई। हाँ, तो उस सब में कोई हम लोग मांझी के सेना है, हम लोग झुकते नहीं है, रुकते नहीं है।
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है प्रदेश महासचिव लवकुश चंद्रवंशी से, जो जितन रामांझी से और जो है ऑन फोन पर जो है बात की। बाकी ये जो नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ये नज़ारा कहीं कहीं देश को शर्मसार करने वाला है। ये आज़ादी का कैसा अमृत महोत्सव है, जब लोग जो है ना कह सकते हैं बहुत मेहनत लग जाता है घर बनाने में, ये लोग जो है मिनटों में जो है घर को, बस्तियों को जो है पूरा जलाकर जो है खाक कर दिए। बाकी ये हमारी अपडेट जो है टाइम्स ऑफ नवादा के पेज से देख रहे हैं। सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।